नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ते हैं हिंदी में पाठ 7 मित्र सदा पेड़ों को माने। ये हमारी एक कविता है जो घमंडी लाल अग्रवाल जी ने लिखी है और इसके अंदर हमने पेड़ों को कैसे सदा यानी हमेशा अपना मित्र दोस्त समझना है और क्यों हम पेड़ों को अपना दोस्त समझें इसके बारे में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। मित्र सदा पेड़ों को माने। पेड़ों की भाषा पहचाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। इन्हें खाद और पानी दे हम, इनको धूप सुहानी दे हम। तंग ने इनको करना जाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि हमें पेड़ों की भाषा, उनकी बोली, वो क्या कहना चाहते हैं वो हमें समझना चाहिए। हमें उनको अपना दोस्त मानना चाहिए। इनको खाद और पानी हमें देना चाहिए और इनको साथ में धूप भी देनी चाहिए। जैसे हमें कोई दिखता है, कोई पेड़ है ऐसी जगह रखा है जिसे धूप नहीं मिल पा रही, तो हमें उसको धूप देनी है। जैसे हमें खाना चाहिए बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, वैसे ही पेड़ को पानी, खाद, धूप ये सब उसको ऊपर बढ़ने के लिए चाहिए होता है। इनको कभी तंग नहीं करना चाहिए और इनको सदा अपना मित्र मानना चाहिए। आगे है, औषधि लकड़ी फल देते ये, छाँव हमें शीतल देते ये। दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। ये हमें क्या देते हैं? औषधि, दवाइयाँ। जैसे नीम से मिलती है, तुलसी से मिलती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दवाइयों में पेड़ों से मिलती हैं और उनकी दवाइयाँ बनाई जाती है। लकड़ी मिलती है, फल देते हैं, मीठे मीठे फल खाते हैं हम। वो कहाँ से आते हैं? पेड़ों से आते हैं। छाँव देते हैं, जब हमें गर्मी लगती है तो हम कहाँ भागते हैं? पेड़ की छाया में भागते हैं। दुनिया में ये गुण की खाने, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, ये समस्त जगत में इनके अंदर गुण ही गुण हैं, यानी इनकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। और हमें सदा पेड़ों को अपना दोस्त मानना चाहिए। आगे है, हवा शुद्ध ये हमको देते, बदले में ये कुछ न लेते। इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने। ये हमें हमेशा शुद्ध हवा देते हैं और साफ़ सुथरी हवा देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ये हमसे बदले में इसके कुछ नहीं लेते। इन पर सुरक्षा कवच ताने, कवच तानना है हमने, यानी इनकी रक्षा करनी है ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे और ये अच्छे से बड़े हो सकें। इनको अपना दोस्त मानना है। पेड़ों की है महिमा न्यारी, पेड़ों से महके फुलवारी। पेड़ों का गुण गान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। पेड़ों की महिमा ही, पेड़ों की जो अलग ही माया है ये, और पेड़ों से ही फुलवारी जो होती है हमारी, वो महकती है। सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं तो अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं हरे भरे पेड़ हमें। पेड़ों का गुण गान बखाने, हमें पेड़ों की गुणवत्ता, जो पेड़ों के गुण हैं, जो ये चीज़ें हमें देती हैं, इनका बखान करना चाहिए, इनका विस्तार करना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए ताकि सब लोग पेड़ों की महिमा को जान सकें और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। और हमें हमेशा इनको अपना दोस्त मानना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे लिए कुछ अच्छा काम करता है, हमारी मदद करता है, हमें कोई चीज़ देता है, तो वो हमारा दोस्त बन जाता है। और पेड़ तो हमें कितनी सारी चीज़ें देते हैं और ना ही बदले में ये हमसे कुछ लेते हैं। तो पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होने चाहिए, इसलिए हमने पेड़ों को अपना दोस्त मानना है। आइए बच्चों, आगे अब हम इस जो हमारी पेड़ों को मित्र माने इस कविता से कुछ शब्दार्थ हैं और कुछ प्रश्न हैं, ये हम करते हैं। औषधि, जड़ी बूटी, न्यारी, सबसे अलग। महिमा, बड़ाई, शीतल, ठंडा, सदा, हमेशा, मतवाले, मस्त। अब इसके प्रश्न हैं, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से हमें औषधि, फल, लकड़ी, हवा, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पेड़ को हम मित्र क्यों मानते हैं? हम पेड़ों को मित्र किस लिए मानेंगे? जिस प्रकार हमारे मित्र हमारी निस्वार्थ भाव से, यानी हमसे बदले में कुछ नहीं चाहते और हमारी मदद करते हैं, इसी तरह पेड़ भी हमारे मित्र की तरह हमारी मदद करते हैं और हमसे बदले में कुछ नहीं लेते। इसलिए हमें उनको अपना मित्र मानना चाहिए और तभी हम पेड़ों को अपना मित्र मानते हैं। बच्चों, अब इसमें कुछ आगे और है एक्सरसाइज में। समूह में अलग शब्द पर गोला लगाएं। हमने इसके अंदर जो भी अलग चीज़ होगी पढ़ के देखना है। ये जो भी इस चीज़ से अलग होगी बाकी सबसे, हमने उस पर गोला लगाना है।
चलिए पढ़ते हैं। कै में लिखा है पेड़ों के लिए आवश्यक नहीं है खाद, जल, धूप, दूध। तो खाद, जल, धूप हमने पढ़ा है। दूध पेड़ों को नहीं चाहिए, तो हम दूध के ऊपर गोला लगा देंगे। अगला है पेड़ हमें नहीं देते हैं। पेड़ हमें क्या नहीं देते हैं? औषधि, नल, लकड़ी, फल। तो हमें पता है पेड़ हमें नल नहीं देते, औषधि, लकड़ी, फल हमने पढ़ा है देते हैं। पेड़ नहीं हैं, इनमें से कौन सा पेड़ नहीं है? नीम, पीपल, शीशम, मक्खन। नीम, पीपल, शीशम हमने सबने पढ़ा है पेड़ होते हैं। मक्खन एक खाने की चीज़ है, तो मक्खन नहीं है। पेड़ के भाग नहीं हैं। पेड़ का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है? जड़, तना, कागज, पत्ते। तो जड़, तना और पत्ते पेड़ के भाग होते हैं, कागज नहीं होता, तो इस पे हम गोला लगा देंगे। आपने भी इस एक्सरसाइज को करना है और इस कविता को याद करना है। धन्यवाद।